हेलो व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास चैप्टर 4 वर्कशीट 2। सो लेट्स स्टार्टेड। वर्कशीट 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। द नंबर 726 इज डिविजिबल बाय। देखो लास्ट में क्या है, इवन नंबर है तो यानी कि 2 से तो डिविजिबल होगा, तो सबसे पहले 2 से डिविजिबल है। अब लास्ट के इन सबको प्लस करो, 7 + 2 9, 9 + 6 9 + 6 15। 15 किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। हाँ, तो दूसरा नंबर क्या हो गया? 3। सिर्फ हमसे 2 ही पूछे हैं तो 2 और 3 हो गया। ठीक है, ऐसे 990 इज़ नॉट डिविजिबल बाय। ये नंबर किससे डिविजिबल नहीं है? तो देखो 0 है लास्ट में, तो यानी कि 2 से तो है। तो फिर 9 + 9 18, यानी कि 3 से भी है। 18 है, अब 2 और 3 से है तो 6 से भी होगा, पर पहले 4 से चेक कर ले रहे हैं। तो 4 से डिविजिबल, लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजिबल है। 90 4 से डिविजिबल है, चेक करो। 4 2 8 नहीं, तो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो पहला नंबर तो 4 हो गया। अब 5 से डिविजिबल है, 6 से है, देखो 7 से भी डिविजिबल नहीं है और 8 से भी डिविजिबल नहीं है। तो आप यहाँ 7 भी लिख सकते हो या फिर बुक के पीछे 8 दे रखा है तो 8 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब क्वेश्चन सी है, अब 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 10 इज। देखो ऐसा कोई 4 डिजिट नंबर लिख दो जो 10 से डिविजिबल हो, तो कोई सा भी नंबर लिख दो स्टार्टिंग में, जैसे 3 4 5 लिख दो और लास्ट में क्या होना चाहिए? 0। अब वैसे बुक के पीछे क्या दे रखा है? 1 2 3 0। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी आपकी मर्जी। अगर आप 3 7 8 लास्ट में बस क्या होना चाहिए? 0, तो ये डिविजिबल होगा। जिसके भी लास्ट में 0 होता है वो 10 से डिविजिबल होता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ y इन द नंबर 9y/4 टू मेक इट डिविजिबल बाय 2 इज। देखो इस ये y और y ना कोई सा भी नंबर ले लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमेशा ना डिविजिबल होंगे। तो यानी कि एनी वोल नंबर क्यों डिविजिबल होंगे? क्योंकि लास्ट में क्या है? 4, इवन नंबर जो कि 2 से हमेशा डिविजिबल होता है। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 2 देन इट इज मस्ट डिविजिबल बाय। देखो ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 3 और 2 से जो डिविजिबल होते हैं ना वो नंबर ना 6 से डिविजिबल होता है। इसके लिए ना मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी, वो आप यहाँ आई बटन पे जाके देख सकते हो, उसके लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। पहला है द जनरलाइज फॉर्म ऑफ नंबर 160 इज 100 + 00 + 6। तो ये गलत है, इसे फॉल्स है, क्योंकि इसे ऐड करने पे देखो 106 आ रहा है जो कि 160 के इक्वल नहीं है। अब बी पार्ट है, 85 इज डिविजिबल बाय 5 and 17। देखो ये 5 से तो डिविजिबल है। अब क्या ये 17 से डिविजिबल है? तो वो कैसे चेक करेंगे? देखो इसे एक बार डिवाइड कर देते हैं, 5 1 = 5, 5 7 = 35, तो 17 से भी डिविजिबल है, यानी कि ट्रू। अब क्वेश्चन सी है, इफ़ a + 9 = 15 देन वैल्यू ऑफ a इज। देखो a + 9 = 15, तो a इसे 9 को इधर भेज दो माइनस, तो 15 - 9 कितना था? 6, तो a की वैल्यू 6 आ गई। हाँ, तो ट्रू है। अब डी क्या है, इफ़ ए बी। अच्छा एक मिनट, आपको विजिबल नहीं होगा ये, मैं पहले ये विजिबल कर दे रहा हूँ ये पार्ट। ठीक है, तो ये पूछ रहा है इफ़ a b4 + b = 4c0 देन a = 4 b = 0 c + 1 c = 1। देखो अगर आप इस सब की वैल्यू ना यहाँ पुट करके देख लो, अगर ये 4 a की जगह पे 4 पुट किया था, b की जगह पे 0, फिर ये 4 b की जगह पे फिर से 0 पुट कर दिया प्लस, तो इधर क्या आना चाहिए? 4 c कितना? 1 और ये 0। देखो 4 + 0 0 होता है नहीं, तो पहले ही ये फॉल्स हो गया, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट फॉल्स। ठीक है, राइट द यूजुअल फॉर्म ऑफ 700 70 + 7, मतलब 700 + 70 + 7, तो ये 777 है। हाँ, तो ये ट्रू, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k वेयर 35k2 इज डिविजिबल बाय 6। हमें कह रहा है ये नंबर अगर 6 से डिविजिबल है तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले देखो इसके लास्ट में क्या है? 2, तो ये यानी कि ये 2 से डिविजिबल है। 6 के डिविजिबल होने का मतलब क्या है? 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 2 से भी। तो सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल है, अब 3 से डिविजिबल है, चेक करते हैं। 3 + 5 + k + 2, तो 3 + 5 8, 8 + 2 10, 10 + k। अब 10 के पास सबसे पास वाला 3 का कौन सा टेबल आता है? 12। तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 12 में से 10 माइनस करते हैं यानी कि 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई इससे? 2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b इन द फॉलोइंग। हमें इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 9 + 5 कितना होता है? 14, 4 यहाँ 1 कैरी चला गया। अब 1 + 6 7, 7 में क्या ऐड करें कि वापस 7 हो जाए? तो 7 में अगर आप a + 6 प्लस कैरी कितना आ रहा है? 1 = 7 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 - 7, तो a क्या आ गया इससे? a की वैल्यू आ गई 0। अब देखो अब ये 0 आ गया, a की वैल्यू ये 7। अब यहाँ कैरी कितना जाएगा? 1 भी नहीं, यानी कि 0 कैरी है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा? a + 1 = b। अब b क्या आ जाएगा इससे? 0 + 1 यानी कि 1, तो b की वैल्यू 1 आ गई और a की वैल्यू 0। अब क्वेश्चन 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b इफ़ 5a + 15 = b8। अब हमें कह रहा है इसे सिंपली ऐसे लिख लो, 5a + 15 = b8। अब a में ऐसा क्या ऐड करें कि 8 आ जाए? तो a +
5 इक्वल्स टू 8 बोल रहा है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी इससे 3, a की वैल्यू यहाँ 3 आ गई, तो 3 + 5 8। अब 5 + 1 इक्वल्स टू b कह रहा है 5, b इक्वल्स टू 5 + 1, देखो 5 + 1 इक्वल्स टू b कह रहा है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, तो a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 6, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसी क्वेश्चन 6 है, एक मिनट पहले मैं आपको विजिबल कर दे रहा हूँ क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है, अ नंबर 32m लीव्स द रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 2, फाइंड m। हमें कह रहा है ये नंबर ना m की कुछ ऐसी वैल्यू बताओ कि वो 2 से डिवाइड होने पे ना रिमाइंडर 1 भेजे। तो देखो अगर यहाँ m की वैल्यू हम 0, 2, 4, 6, 8 डाल देंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो यानी कि m की वैल्यू तो ये हो ही नहीं सकती। तो m की वैल्यू क्या डाल सकते हैं, देखो बुक के पीछे आपके ना 3 डाल रखी है, पर अगर आप 3 ना डाल के 1, 3, 5, 7, 9 इनमें से कोई सा भी वैल्यू डालोगे ना इसके पीछे m की जगह पे, तो ये आंसर सेम ही आएगा। तो पर बुक के पीछे ये दे रखा है तो आप ये भी लिख सकते हो, पर अगर आपने m की वैल्यू 1 भी लिखी है ना तब भी आंसर सही है। कैसे, देखो मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ। तो 3, 2, 1 हो गया, इसे 2 से डिवाइड करो तो 2 1 जा 2, ये 1 कैरी गया तो 2 6 जा 12, फिर ये 0 जा, फिर क्या बचे, मतलब ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ। देखो 321, ये 2 1 जा 2 -1, ये 2 आ गया, 2 6 जा 12 -1, तो यहाँ 0 लेना पड़ता है, फिर 1 कैरी आता है 1। अब देखो रिमाइंडर क्या बचा 1, अगर यहाँ 1 की जगह पर m की 1 की जगह पे मैं 9 भी लेता ना तब भी रिमाइंडर 1 ही बचता, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 7 है, चेक इफ़ द नंबर 1053 इज डिविजिबल बाय 9 एंड 3। हमें कह रहा है ये जो नंबर है 1053 ये डिविजिबल है 3 और 9 के, तो हम इसे कैसे चेक करते हैं, पहले इन सबको ना प्लस कर लेते हैं इसके सारे टर्म को। तो इनके सारे टर्म को प्लस करके 5 + 1 6, 6 + 3 9, तो 9 क्या 3 से डिविजिबल है, हाँ है, और 9 क्या 9 से डिविजिबल है, हाँ है, तो यानी कि यस इट इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड 9। ठीक है। अब क्वेश्चन 8 है, राइट अ 4 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 5409 सच दैट इट इज डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6 एंड 9। इन सारे नंबर से डिविजिबल होना चाहिए जो भी हम इससे नंबर बनाएंगे। तो देखो सबसे पहले 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल है यानी कि कौन से दो नंबर आ सकते हैं, 0 और 4 आ सकते हैं। अब देखो अब इसके बाद क्या है, 3 से है, तो 3 से तो इन सब का सम क्या है 9 + 4 13, 13 + 5 18, यानी कि 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 5 से डिविजिबल कैसे भी लिख दोगे तो ठीक है। अब 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के दो नंबर क्या होने चाहिए, 40 से डिविजिबल। 5 के लिए क्या होना चाहिए, 5 या फिर 0, पर 5 इवन नहीं है तो हम लास्ट में क्या डाल देंगे 0, क्योंकि 0 क्या है 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। हाँ, अब इससे पहले कौन सा नंबर डालें, देखो 90 डालते हैं तो 90 4 के टेबल में आता है, नहीं आता। 50 डालते हैं, 50 भी 4 के टेबल में नहीं आता, तो 40 4 के टेबल में आता है, हाँ, तो 40। तो ये 2 से भी डिविजिबल हो गया, 3 से तो होना ही होना है, 4 से हो गया, 5 से भी हो गया। अब 6, अगर 2 और 3 से तो 6 से भी होगा। अब देखो ये आगे अब कौन से दो नंबर बचे, 5 और 9। अगर आप 5 9 ऐसे लिख दोगे तब भी ये आंसर है, अगर ऐसे लिख दोगे तो ये भी, ये दोनों ही आंसर। आप दोनों को चेक भी कर सकते हो। देखो 5 9 4 0, इसे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से भी डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। 3 से डिवाइड करोगे तो इन सबको प्लस करके 18 आ रहा है जो कि 3 से डिविजिबल है। 4 से डिवाइड करोगे तो लास्ट के दो नंबर देखो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो 4 से भी डिविजिबल है। 5 क्योंकि लास्ट में 0 है तो 5 से भी डिविजिबल है। 6 क्योंकि 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। 9 इन सब के नंबर क्या आ रहा है, 9 + 13 13 + 5 18, 18 9 से डिविजिबल है तो ये 9 से भी डिविजिबल है, यानी कि हमारा आंसर सही है। ऐसे ही ये भी सेम टू सेम। ठीक है। अब क्वेश्चन 9 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ r + p इफ़ r × p + rp × 4 = 192। देखो rp × 4 = 192 है, तो rp की वैल्यू इससे हम फाइंड कर सकते हैं 192/4। तो इससे देखो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ये कितना बचा 17 18 32, 4 जा 32, तो rp की वैल्यू क्या आ गई 48। तो rp की 48 आ गई। अब 48 का क्या कर लो आप, एलसीएम निकाल लो एक तरीके से। 2 2 4 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। तो देखो इसका आ सकता है 8, इसके क्या क्या आ सकता है, ये फिर हो सकता है 8 और 4 और सॉरी 8 और 6 जा 48। एक मिनट में आपको पहले विजिबल कर दे रहा हूँ पूरा। तो ये हो जाएगा 8 और 6 हो सकता है इसका आंसर। बुक के पीछे ना थोड़ा आंसर गलत दे रखा है, आप उसे वेरीफाई करोगे ना। बुक के पीछे ना 8 और 4 दे रखा है मेरे हिसाब से, तो 8 4 ज़्यादा 32 होता है, पर यहाँ क्या होना चाहिए 8 × 4 8 × ऐसा होना चाहिए कि 48 आ जाए, तो 8 और 6 हो सकता है। तो पहले हम 8 और 6 मान लेते हैं तो क्या आ जाएगा 8 + 6 = 14। तो हमारा आंसर एक ये आ गया। जब r क्या है 8 और 6, p क्या है 6। r की वैल्यू और भी हो सकती है, 12 4 जा 48 होता है,
तो R 12 भी हो सकता है और P 8, वो 12 4 या 48 तो 4 भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है। पर हम जनरली एक ले रहे हैं 8 और 6, पर जो बुक के पीछे लिखा है ना वो गलत है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 10 है, चेक आउट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ A एंड B इन द नंबर 2A + 2836B सो दैट इट इज़ डिविजिबल बाय 9। हमें कह रहा है ये जो नंबर है 2836B ये डिवाइड होना चाहिए 9 से। तो ये कैसे डिवाइड होगा, इस सबको पहले ऐड कर लेते हैं, 2 + A + 3 + 6 + B। तो इसे ऐड करने पे देखो क्या आ रहा है, 2 + 3 यानी कि 5, 5 + 6 11, 11 + A + B किससे डिवाइड होना चाहिए 9 से। तो इस यानी कि 11 + A + B कि सबसे पास 11 के पास में सबसे एक 9 का टेबल क्या आता है, देखो 9 × 9 × 18 × 27। तो 11 के पास तो 9 आता है, पर 9 छोटा है, हमें उससे बड़ा वाला लेना होता है। तो 9 11 के आगे क्या होता है 18, तो इक्वल्स टू 18 कर दो। तो A + B क्या आ गया इससे 7। अब देखो A + B कैसे कैसे 7 हो सकता है, अगर A 0 हो जाए और B 7 तब भी 7 हो सकता है, अगर A 1 हो जाए B 6 तब भी हो सकता है, अगर A 2 हो जाए ये 5 तब भी हो सकता है, अगर ये 3 और 4 हो जाए तब भी हो सकता है। यानी कि ये 4 पॉसिबिलिटी है A और B की, कि A B ऐसे ऐसे हो सकते हैं, या फिर इसका उल्टा, तब हमारा आंसर ये आ सकता है। तो A यही तो पूछा था, A और B की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो ये हो सकती है A और B की पॉसिबल वैल्यू 0 7 1 6 2 5 3 4, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 11 है, इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम रिप्लेस द लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट बाय डिजिट, 2 और मोर लेटर्स में हैव द सेम वैल्यू टू कंप्लीट द प्रोसीजर ऑफ डिवीजन। हमें कह रहा है ये जो डिवीज़न कर रहे हैं ना, इसमें ना यानी कि इसमें ना जो भी आ रहा है वो डिविजिबल है 0 से। सबसे पहले तो मतलब 9 से डिविजिबल है, तभी तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब हमें ना इन सब की वैल्यू A B C D E F G H सब की वैल्यू चेंज करनी है नंबर से, कि ये पूरा सही आ जाए। तो सबसे पहले देखो हमें क्या दिखा, 9 को ना इससे डिवाइड कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। तो यानी कि 4 + A + B इक्वल्स टू मतलब डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए, डिविजिबल बाय 9 यानी कि 9 के टेबल के आसपास में आना चाहिए, ठीक है। अब 9 5 जा 45 होता है, 9 5 जा क्या होता है 45। अगर ये यानी कि 9 × 5 इक्वल्स टू, देखो ऐसे ही टेबल करते हैं ना, 9 5 जा 45, तो 45 कहाँ लिखते हो ये, तो 9 × 5 क्या हो जाता है D × E। तो इससे D की वैल्यू D और E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 5 जा 45, तो D क्या आ गया 4 और E क्या आ गया 5। तो D और E की वैल्यू तो देखो पता चल गई हमें, ये 4 हो सकता है, ये 5। अब A में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आ रहा है, मतलब ये देखो ना A में से 5 माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 3। तो A क्या होगा, ये माइनस है इधर जाके प्लस, यानी कि ये +5 हो जाएगा, तो 3 + 5 8। तो A की वैल्यू क्या आ गई 8। तो A की वैल्यू पता चल गई हमें, E की पता चल गई और D की पता चल गई। अब ये 3 है, ठीक है। अब ये जो भी उतरा ना B यानी कि यही तो नीचे उतरता है, देखो ना ये नीचे नहीं उतरता, आप जब डिवाइड करते तो B = F होगा, यानी कि B = F है। अगर B = F है तो 5 × C जो भी आया था, C अभी हमने निकाला, अच्छा C नहीं निकाला अभी, तो देखो 9 × C क्या आना चाहिए G × H। हमें ये भी कह रहा है 9 × C करोगे तो वो क्या आना चाहिए G × H। और ये जो 3F है ना और GH है, यानी कि 3F और GH वो भी इक्वल है। देखो हमें A की वैल्यू पता ही है हमें, और ये हमें भी पता है कि 4 और A और B ना 9 का डिविजिबल होना चाहिए। तो 4 + A यानी कि 8 + B क्या होना चाहिए 9 के टेबल में आना चाहिए। तो 4 + 8 12, 12 के आसपास में कौन सा टेबल आता है 18, तो इसे इक्वल्स टू 18 हो गया। तो इससे B की वैल्यू क्या आ जाएगी 18 - 12, यानी कि B की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो अब देखो A की वैल्यू पता चल गई, B की वैल्यू पता चल गई। अब A और B यहाँ पुट कर दो, तो जो B होगा वो F होगा, यानी कि F की भी वैल्यू पता चल गई, F क्या हो गया 6। हाँ, अब 3F और GH सेम है, अभी हमने बताया था ना, देखो 3F और GH सेम है। तो इससे क्या पता चल गया 3 × F यानी कि 36 = GH। तो इससे G की वैल्यू क्या आ गई 3, H की वैल्यू क्या आ गई, H की वैल्यू आ गई 6। तो हमें देखो क्या क्या पता चल गया, A पता चल गया, B पता चल गया, C नहीं पता चला है, D E F G H, सिर्फ C नहीं पता चला। अब देखो 9 को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो GH आएगा, ये भी हमने अभी फाइंड किया था। देखो अब GH की वैल्यू क्या है, अब ये वाला इक्वेशन हम यहाँ ले रहे हैं, तो 9 × C = GH, यानी कि GH यानी कि 3 और 6। तो C क्या हो गया 36/9, 9 4 जा 36, तो C की वैल्यू क्या आ गई 4। तो इससे देखो अब हमें इसे एक जगह लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, ये लिखूँगा A आ गया हमारा 8, B क्या आ गया 6, C क्या आ गया 4, D क्या आ गया, देखो D 4, E 5, E F 6, G 3 और H 6, ये हमारा पूरा आंसर हो गया।
तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून्ड।